नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा स्पेशल वीडियो उन बच्चों बच्चियों के लिए है जो नीट 2024 का एग्जाम, जो आज शनिवार है आपका, अभी टाइम लगभग 11 बज रहा है। तो कल 5 मई है और 5 मई को एग्जाम होगा। तो थंबनेल हमारी देखी होगी आप लोगों ने कि कल है एग्जाम, रखें इन बातों का ध्यान। तो एक रणनीति के तहत केवल हमारी पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कुछ हमारी इस तरह की बातें हैं जिनका हमको एग्जाम के पहले पालन करना होता है, ताकि हम अच्छी तरह से पेपर सॉल्व कर सकें। तो हमने एक पन्ने में लिख रखी हैं तमाम बातें, ताकि कोई बातें हम भूल ना पाए। तो आपका कल 5 मई 2024 को नीट 2024 का एग्जाम है। तो इनमें किन बातों का ध्यान रखना है, मैं पूरा सिलसिलेवार इसको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप इसको अवश्य देख लें। निसंदेह रूप से इसका असर आप पर जो है वो पॉजिटिव होगा और आपका पेपर भी जो है वो सही जाएगा। तो पहली अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि लगातार पढ़ते रहते हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। तो एग्जाम के पहले हमको रात के पर्याप्त नींद लेना है, और एग्जाम का टाइम हमारा जो है दोपहर के है। तो पर्याप्त नींद हम लें, क्योंकि अगर हमारी नींद पर्याप्त नहीं हो पाती है तो हमारे में टेंशन भी थोड़ा सा क्रिएट होता है और मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रूप से काम नहीं कर पाता है। तो पहली ट्रिप है आपकी, महत्वपूर्ण बात है कि पर्याप्त नींद हो। फिर बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि एग्जाम के पहले तक पढ़ते रहते हैं। तो एग्जाम के पहले तक हमको नहीं पढ़ना है, कोई हम बुक वगैरह लेके वहां एग्जाम सेंटर पर ना जाए, और रात नींद के पहले ही हम जो है वो अपना मुख्य रूप से रिवीजन करें। तो रिवीजन करना है, यहाँ पे एक गलती बिल्कुल ना करें, हम कोई नई चीज या कोई नया बुक हम पढ़ने का प्रयास ना करें तो बेस्ट होगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि हमको रिवीजन किस तरह से करना है। तो पहले हम आपका बायो का रिवीजन करें, उसके बाद हम केमिस्ट्री का, और उसके बाद हम जो है वो फिजिक्स का। और जैसा हमने कई वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई करने का ये है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो सांकेतिक अपने नोट्स बना लें, ताकि कम समय में उसका रिवीजन किया सके। तो आशा है आप लोगों ने बनाए भी होंगे। चलिए अगला हम टिप लेते हैं कि एग्जाम हाल पे जो है वो सही समय पर पहुंच जाएं। कई लोग क्या होते हैं, अंत में भागा दौड़ी से उनका जो है वो मस्तिष्क थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि एग्जाम हॉल के अंदर जो निर्देश दिए गए हैं उस समय के अंदर जो है वो एग्जाम हॉल के में पहुंच जाएं, लास्ट में बिल्कुल पहुंचने की हड़बड़ाहट ना हो। तो पहले से ही अपना प्लान बना लें कि हम कितनी देर में पहुंच जाते हैं। और एक काम और करें आप कि जो बाहर के बच्चे हैं जो एग्जाम देने आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो शाम के एक बार जो है वो सेंटर जरूर घूम लें, ताकि उनको सेंटर तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। चलिए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका, ये महत्वपूर्ण टिप है कि ड्रेस कोड। जी हाँ, एनटीए द्वारा एक ड्रेस कोड निर्धारित की गई है, तो उस ड्रेस कोड का पालन करें। ड्रेस कोड के बारे में हमने इस वीडियो में आपको कई बार बताया भी है। तो कपड़े आपके साधारण होने चाहिए। हाफ बांह की जो बच्चियां हैं तो वो भी पहन सकती हैं, और जूते का आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। तो सैंडल पहन सकते हैं, कम ज्यादा हील की ना हो, सिंपल सैंडल हो, या हवाई चप्पलें आप जो है वो यूज कर सकते हैं। घड़ी वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं, पिन आपको नहीं ले जाना है, बेल्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो बहुत सारे भारतीय परंपरा में गहने हैं, नाक के, कान के, गले के, तो ये आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। ये दोनों के लिए निर्देश है, बच्चे बच्चियों दोनों के लिए निर्देश है ये। तो ड्रेस कोड का आपको ध्यान
रखना है, क्या क्या चीज ले जाना है, वो हमने एक वीडियो में बताया है, तो उसको आप देख लें। चलिए अगला हम बात करते हैं कि जब हम ऑफलाइन एग्जाम है, ये जनरली एग्जाम आपके ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ये एग्जाम आपका जो है वो ऑफलाइन है। अच्छी बात है, ऑफलाइन एग्जाम को हल करना काफी सुविधाजनक भी होता है। तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो एक बार अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें और उनसे अपील करें कि वो उनके जो है वो साथ रहें। चलिए अब अगला देखते हैं अपन कि पेपर हल करने का जो समान तरीका है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन चीजें आपकी मुख्य रूप से आती हैं इसमें। तो जनरली नीट वालों के संग ये देखा गया है कि उनकी बायो जो है वो काफी अच्छी होती है, काफी रुचि से वो पढ़ते भी हैं। तो पेपर हल करने का क्रम क्या होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले हमको जो है वो बायो हल करें, फिर उसके बाद हम जो है वो केमिस्ट्री और अंत में हम जो है वो फिजिक्स हल करें। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, अब्बा स्वरूप होते हैं, जिनकी फिजिक्स या केमिस्ट्री अच्छी होती है, तो अपनी रुचि और तैयारी के अनुसार जो है वो अपना आप क्रम बदल सकते हैं। जो चीजें हमको अच्छी आ रही हैं उनको हम पहले कर लें, ताकि वो हमसे बनेंगी जब, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम हॉल के अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना है अंतिम समय तक। और कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि पेपर जल्दी हल कर लेते हैं, तो पेपर को पर्याप्त टाइम देना है। एग्जाम हॉल में आपको पेपर के बाद ही जाने दिया जाएगा, तो समय का जो है वो उचित उपयोग करें। फिर हम देखते हैं कि कई बच्चों की संग समस्या रहती है कि सर बोलते भी हैं, मिलते भी हमसे बच्चे कि सर पेपर तो बन रहा था लेकिन समय कम पड़ गया। तो ज्यादातर बच्चों से ऐसा होता है, तो टाइम मैनेजमेंट पे हमको ध्यान देना है कि पेपर हमारा जो है वो समय पर जो है वो सॉल्व हो जाए। चलिए और देखते हैं, एक इसमें जो सबसे बड़ा डर जो नीट स्टूडेंट है उनमें रहता है, माइनस मार्किंग। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो एनटीए द्वारा नीट एग्जाम में जो माइनस मार्किंग आपकी की गई है, तो वो 1/4 है। जी हाँ, हमारे अनुसार ये सबसे छोटी माइनस मार्किंग है। और हमारा एक चीज और मानना है कि पढ़ने वालों को माइनस मार्किंग कभी नुकसान नहीं करती है। तो यदि आप एक क्वेश्चन सही होता है आपका, तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और गलत होने पर आपका जो है वो 1 नंबर कम होता है। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने खुद इसका प्रयोग किया, कई बच्चों ने प्रयोग किया है कि मान लीजिए कि 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे अच्छी तरह से नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। तो उन चारों क्वेश्चनों को आप अगर हल करते हैं, तो जो गणित का सिद्धांत है उसके अनुसार कम से कम एक क्वेश्चन आपका जो है वो सही होता है। तो अपन देखें कि जो 3 क्वेश्चन हमने गलत किए उसमें हमारे कितने नंबर जा रहे हैं, 3 नंबर जा रहे हैं। और जो एक क्वेश्चन हमारा सही है तो उसमें हमको कितने नंबर मिले, 4 नंबर मिले। तो इस तरह से 1 नंबर का हमको जो है वो फायदा भी हुआ। एक चीज और बच्चों को देखने में आई है, कई ट्यूटर वगैरह है, कई कोचिंग संचालक है, कोचिंग के टीचर हैं, वो ये बताते हैं कि कोई क्वेश्चन ना बने तो इसको छोड़ देना। तो हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम 7-8 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो काफी कठिन है, जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई विकल्प हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हम जो है वो कर सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना जो है वो नुकसानदायक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको एग्जाम के पहले ध्यान रखनी है। और हमको ये देखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बना रहे, क्योंकि मन की जीते जीत है, मन की हारे हार। तो बिल्कुल अपना टारगेट गोल अपना फिक्स रखना है, और उसी के अनुसार आपको जो है वो एग्जाम हॉल देना है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करता हूं कि यदि आप इनका पालन करते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, और निसंदेह रूप से अपने लिए आप एक सीट एमबीबीएस की हासिल कर लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। इस सब्जेक्ट पे मैं निरंतर वीडियो बनाता रहता हूं, और
मास्टर माइंड कोचिंग रीवा नीट 2025 को लेकर के एक स्पेशल फैकल्टी द्वारा, जो हमारी फैकल्टी आपकी नीट जैसा एग्जाम क्रैक किए हुए है, या तो एमबीबीएस कर चुकी है या एमबीबीएस में कर रही है, तो ऐसी फैकल्टियों द्वारा, और मुख्य रूप से एनसीईआरटी, एक बात मैं भूल गया था थोड़ा सा, कि एनसीईआरटी पे पूरी तरह से फोकस करना है, क्योंकि लगभग 90% से ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन है वो भी किसी तरह से इनडायरेक्ट रूप से एनसीईआरटी से ही संबंधित होते हैं। तो एनसीईआरटी पे पूरी तरह से फोकस आपने किया ही होगा, मैंने कई वीडियो में बताया भी है, और यही हम अपने जो डॉपर बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 2025 के लिए, तो हमारा पूरी तरह से एनसीईआरटी पे फोकस रहता है। और थोड़ा सा एनसीईआरटी की भाषा जो है थोड़ा सा लेंदी भाषा है, तो उसका हमने क्या कि इलाज निकाला है कि जो हमारी नीट फैकल्टी है उनके द्वारा हमने उसको जो है वो सरलीकरण किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, ताकि आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आराम से आपको मिल जाए और अनावश्यक बातों पर आपका समय जो है बर्बाद ना हो। तो हमारे कोचिंग में डॉपर बैच में एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स भी दिए जाते हैं, और इसमें हमने मुख्य रूप से एक टेस्ट सीरीज भी शामिल कर रखी है, जिसमें लगभग हर टॉपिक का आपसे 2 से 3 बार आपका जो है वो टेस्ट हो जाता है, और लास्ट में हम जो है वो आपके कई मॉक टेस्ट का भी आयोजन करते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में जो आप गलतियां करते हैं वो गलतियों को जो है वो कम किया जा सके। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो निसंदेह रूप से इस तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो नीट जैसा एग्जाम दे रहे हैं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।